हेलो फ्रेंड्स, राज कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब तक हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने कल एक्सोहेलमिन्थीज तक पढ़ा था। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक्सोहेलमिन्थीज के बारे में, जिसे निमेटोड्स के नाम से जाना जाता है। ये जो है हमारा 5वां संघ है। अगर हम मतलब प्रोटोजोआ को लेकर मतलब काउंट करते हैं, तो जो है मतलब एक्सोहेलमिन्थीज है, जिसे निमेटोड्स कहते हैं। इस शब्द का मतलब निमेटोड्स इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। लैमार्क ने किया था। देखिए, जो निमेटोड्स होते हैं, अगर हम इसका अर्थ समझे तो निमेटोड्स का अर्थ होता है थ्रेड लाइक, अर्थात थ्रेड लाइक एनिमल। देखिए, जो निमेटोड्स होते हैं ये भी पतले धागेनुमा संरचना की तरह होते हैं, इनका जो शरीर होता है। लेकिन कल हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में। वो देखिए, वो डार्सोवेंट्रली चिपटे होते थे, मतलब एक फीते की नुमा संरचना इनकी होती थे। लेकिन ये गोल आकृति में होते हैं, अर्थात ये बेलनाकार इनका शरीर होता है। इनका शरीर बेलनाकार होता है। इनके शरीर पर स्किन पाई जाती है और इसके नीचे मसल्स भी होते हैं। उनके शरीर पर मतलब एक क्यूटिकल की लेयर होती है, इसे अधोचर्म कहते हैं, होती है। इसके नीचे मसल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके अगले कैरेक्टर के बारे में देखिए, तो ये ज्यादातर मतलब स्वतंत्र जीवी, परजीवी एवं जलीय जीव होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी तथा जलीय जीव। देखिए, ये स्वतंत्र जीवी, इसका अर्थ हुआ कि मतलब ये वातावरण में मतलब अकेले भी निवास करते हैं। तथा परजीवी अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ये किसी एनिमल के मतलब शरीर में भी पाए जाते हैं। तथा जलीय मतलब ये जल में पाए जाते हैं। देखिए, ये परजीवी ज्यादातर होते हैं, मतलब मुख्यतः ये ज्यादातर परजीवी ही होते हैं, स्वतंत्र जीव एवं जलीय कम होते हैं। इसलिए इनके शरीर के मतलब अंदर जो परिसंचरण तंत्र एवं डाइजेशन ये मतलब अल्प विकसित या नहीं पाया जाता। परिसंचरण तथा पाचन नहीं पाया जाता। ये मुख्यतः देखिए, इनमें जो जनन होता है यह लैंगिक होता है। ये जो जीव होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात एक लिंगी होते हैं। ये जीव एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखिए, हम यूनिसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी का सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो अलग अलग जीवों में पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं वायुचेरिया, तथा नेरिस एस्केरिस। देखिए, जो वायुचेरिया होता है ये मुख्यतः हम मनुष्यों में मतलब रोग उत्पन्न करता है, जिसे फाइलेरिया रोग कहते हैं। देखिए, फाइलेरिया के हाथी पांव भी कहा जाता है। वायुचेरिया मनुष्यों में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तथा जो एस्केरिस होता है यह भी मनुष्य में मतलब रोग उत्पन्न करता है। ये मनुष्य के छोटी अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है और उस मतलब इंटेस्टाइन के अंतर्गत ये स्कैरिएसिस रोग उत्पन्न करता है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ एनिलिडा। देखिए, जो संघ एनिलिडा होता है ये हमारा 6वां संघ है। जो एनिलिडा है
जो इनिलिडा मतलब वर्ड है, इसका मतलब होता है राउंड, राउंड वर्म। राउंड एनिमल। देखिए ये जो जीव होते हैं, इनकी बॉडी मतलब पूरी तरह से खंडों में विभाजित होती है। ये पहले ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी मतलब स्पष्ट रूप से खंडों में विभाजित होती है। इनका शरीर खंडों में विभाजित होती है, विभाजित होती है। और ये वातावरण में पूरी तरह से स्वतंत्र जीव है होते हैं, जो मतलब ये ना तो रोग उत्पन्न करते हैं, ये परजीवी नहीं होते हैं, ये वातावरण में स्वतंत्र पाए जाते हैं। देखिए जो एनिलिडा जीव होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। इनमें जो निषेचन होता है यह आंतरिक निषेचन होता है। इनमें निषेचन आंतरिक होता है। तथा देखिए ये जो जीव होते हैं, इनमें पूर्ण मतलब विकसित होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा पाचन। इनमें परिसंचरण तथा पाचन पाया जाता है। देखिए इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वो होता है हमारा नेरिस एंड केचुआ, जोंक आदि। देखिए जो नेरिस होता है इसे कनखजूरा कहते हैं। जो केचुआ होता है इसे हम हिंदी में केचुआ भी कहते हैं। ये हमारे खेतों में ज्यादातर पाया जाता है तथा ये किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी मृदा को मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे उपजाऊ बनाती है। एंड जो जोक होता है ये ज्यादातर मतलब शरीर मतलब खेतों या तालाबों में पाया जाता है तथा यह किसी भी एनिमल का मतलब रुधिर को ज्यादातर ये शक करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं संघ आर्थ्रोपोडा। एक बार रोकते हैं। देखिए हमारा अगला संघ है फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए सबसे पहले जो आर्थ्रोपोडा के बारे में हम समझ लेते हैं। जो आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने किया था। देखिए आर्थ्रोपोडा जो होता है मतलब अगर इससे वर्ड को हम तोड़े तो पहला होता है अर्थोन, जिसका अर्थ होता है ज्वाइंटेड, एंड दूसरा पोडस, जिसका अर्थ होता है फूट। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो ज्वाइंटेड फूड अर्थात जिसमें मतलब ज्वाइंटेड अपर मतलब बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। मतलब ये कई सारे पेयर में इसका जो मेन कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा का यही है कि इसमें जो पैर होते हैं वो बहुत सारे मतलब जुड़े हुए पाए जाते हैं। और जो इनका शरीर होता है जो वो खंडों में विभाजित होता है, 3 खंडों में। पहला होता है सिर, धड़ एवं उदर में विभाजित होता है। देखिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है यह हमारे मतलब जो 10 संघ है इसमें सबसे बड़ा है। जो इसके हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत 10 लाख जीव आते हैं। यह जंतु जगत का जो संघ है यह सबसे बड़ा संघ है। यह जीवों का सबसे बड़ा संघ है।
देखिए इसके अंतर्गत 10 लाख जीव आते हैं। यह मतलब जो जीव जगत का वर्गीकरण है ये सबसे बड़ा संघ है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। इन जीवों में पूर्ण विकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा पाचन तंत्र पूर्ण पाया जाता है। इनमें पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र तथा पाचन तंत्र पाया जाता है। देखिए हम देख लेते हैं। इसमें जो पूर्ण विकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं पाचन तंत्र पाया जाता है, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है अर्थात तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। पाया जाता है। ये जीव ज्यादातर एक लिंगी ही होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं तथा निषेचन इनमें आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है अर्थात जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है वह फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है झींगा, केकड़ा, सीपी आदि। देखिए ये जो जीव होते हैं यह जल स्थल तथा जल स्थल तीनों में पाए जाते हैं। देखिए ये जो झींगा है और केकड़ा, सीपी इसके मेन उदाहरण हैं। देखिए ये झींगा होती है ये ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है। देखिए ये अर्थोपोडा का जीव है क्योंकि देखिए उसके पैर जो होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं, मतलब कई सारे पैर पाए जाते हैं। झींगा के बारे में देख लेते हैं। झींगा जलीय जीव है लेकिन ये मछली नहीं है क्योंकि ये अर्थोपोडा का जीव है। ये जलीय जीव है जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरा जो है केकड़ा। केकड़ा भी हमारा जलीय जीव है और यह भी मुख्यतः ज्यादातर भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा आज संघ निमेटोड्स। निमेटोड्स के जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। ये है थ्रेडवर्म होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है। ये परजीवी भी होते हैं और स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और इनमें परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। इनमें जो प्रजनन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है वह आंतरिक होता है। कुछ में मतलब बाहर भी पाया जाता है। देखिए इसमें जो मुख्यतः इसमें लैंगिक जनन होता है। यह जीवी एक लिंगी होते हैं। इसका उदाहरण है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो होता है यह मनुष्य में फाइलेरिया रोग जो होता है इसका मतलब इसी के कारण होता है। और जो स्कैरिस है यह भी मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है और उनमें स्कैरियसिस रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद हमने पढ़ा संघ एनिलिडा। देखिए एनिलिडा जो होते हैं ये भी राउंडेड एनिमल होते हैं और ये इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज और स्पेहेल्मिन्थीज में जो जीव होते हैं उनका शरीर मतलब देखने में तो खंड युक्त लगता है पर वास्तव में वो खंड युक्त नहीं होते। लेकिन जो ये पहले ऐसे जीव हैं जिनका शरीर खंडों में विभाजित होता है और इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। इनमें परिसंचरण तंत्र तथा पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके उदाहरण है नेरिस, केचुआ एंड जोक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा संघ अर्थोपोडा के बारे में। देखिए जो अर्थोपोडा शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। जो अर्थोपोडा के जीव हैं इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाई जाती हैं। इनका शरीर सिर, धड़ तथा उदर में विभाजित होता है। ये पहले ऐसे जीव हैं जिनका शरीर पूरी तरह से सिर, धड़ और उदर में विभाजित होता है। देखिए इसके अंतर्गत 10 लाख जीव पाए जाते हैं और जो संघ अर्थोपोडा होता है ये हमारे सभी संघ से सबसे बड़ा संघ होता है। हमने देखिए ये पढ़ा है और इसमें पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र एवं पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। यह एक लिंगी होते हैं तथा निषेचन जो होता है वो आंतरिक होती है।
इसके उदाहरण है केचुआ, केकड़ा एंड सीपी। देखिए झींगा है, देखिए जो झींगा मछली, जो झींगा है यह जलीय जीव होता है। यह मछली कहा भले जाता है लेकिन ये होती नहीं, क्योंकि यह अर्थोपोडा का जीव है और भोजन के रूप में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। देखिए हमने कल की क्लास में कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, फिर आज हम उसी क्रम में करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। देखिए जो डीएनए है मतलब हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको सर्वप्रथम किसने अलग किया था, वो है फ्रेडरिक हाफमिसर। फ्रेडरिक हाफमिसर ने, मतलब फ्रेडरिक हाफमिसर ने सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। देखिए जो डीएनए होता है वो हमारा डबल हेलिक्स होता है, तो वह किस बांध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वह होता है हाइड्रोजन बांड द्वारा। हाइड्रोजन बांड जो होता है इसके द्वारा डीएनए एक दूसरे से बंधे, मतलब डीएनए के 2 स्टैंड एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह होता है हमारा अनुलेखन। अनुलेखन के द्वारा डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना का प्रतिरूपण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया, तो वो है खुराना। खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। मतलब ऐसी कौन सी संरचना होती है जो जीवों में आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, तो वो होता है हमारा डीएनए। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। मतलब ऐसे कौन से गुणसूत्र मनुष्य मतलब पुरुषों में पाए जाते हैं कि वो मेल और फीमेल से भिन्न होते हैं। तो देखिए वो होता है हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम। जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं वह फीमेल में पाए जाते हैं एंड एक्स वाई क्रोमोसोम की वजह से मेल अलग होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। मतलब ऐसे कौन से क्रोमोसोम होते हैं जिनके मिलने से बालक का जन्म होता है। अगर देखिए अगर ये महिला हो मतलब ये फीमेल हो गई एंड ये मेल, तो देख तो इनमें ऐसे कौन से क्रोमोसोम मिलेंगे जिससे मतलब एक बालक का जन्म होगा, अर्थात एक मेल बॉडी की निर्माण होगी। तो वो मतलब महिला साइड से एक्स क्रोमोसोम एंड पुरुष साइड से वाई क्रोमोसोम मिल करके एक मतलब बालक का निर्माण होता है ऐसे क्रोमोसोम के मिलने से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमने जब आपको सेल डिवीजन पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होती है यह हमारी काई कोशिकाओं में पाया जाता है तथा मियोसिस केवल हमारी जर्म कोशिकाओं में होता है। तो इसका उदाहरण है केवल समसूत्रण विभाजन। मतलब समसूत्री विभाजन के द्वारा अगर चोट लगी है तो स्किन सेल होगी, उसके डैमेज के लिए ज्यादातर रिपेयर यही करती है, केवल समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। वो होता है मध्य अवस्था। ये कोशिका विभाजन की ये अवस्था है मध्य अवस्था, जिसके अंतर्गत मतलब क्रोमोसोम को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषाणुओं में होता है। देखिए विषाणुओं में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो वो होता है या तो आरएनए या डीएनए। मतलब इनमें से केवल एक ही पाया जाएगा, या आरएनए पाया जाएगा या डीएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते हैं। मतलब जीवाणुओं में पौधों को संक्रमण करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। तो ऐसे मतलब जो पौधों को संक्रमित करते हैं ऐसे विषाणुओं में केवल एक दोहरी तंतुमय वाला आरएनए होता है। मतलब आरएनए का जो होता है वो केवल सिंगल हेलिक्स मॉडल ही होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। मतलब जो सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, तो जो सर्वप्रथम होता है वो TMV
टीएमवी वायरस की खोज हुई थी। अगर हम टीएमवी वायरस के बारे में देखें तो ये होता है टोमैको मोज़ेक वायरस। ये होता है टोमैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू की पत्ती पर देखा गया था, तंबाकू की पत्ती पर इसका इन्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। जो मतलब एड्स रोग होता है वो इस जो विषाणु मतलब एड्स रोग में जो विषाणु होते हैं वह मुख्यतः रेट्रोवायरस होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इबोला क्या है। देखिए इबोला जो है वह एक वायरस है। इबोला इज ए वायरस। देखिए हम क्वेश्चन में कभी भी ये गलत नहीं करेंगे कि इबोला जो है वो एक बैक्टीरिया है, लेकिन केवल इबोला जो होता है वह एक वायरस ही होता है, इसे हम बैक्टीरिया नहीं समझेंगे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। जो दूध होता है वह हमारा दही के रूप में जो जमता है उसका मुख्य कारण जो होता है केवल वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण ही दूध हमारा दही के रूप में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मतलब ऐसी कौन सी बैक्टीरिया है जो हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, तो वो होता है हमारा राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वह हमारी दलहनी फसलों के जड़ों में गांठों के रूप में पाया जाता है तथा उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाई जाने वाली नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, वह होता है हमारा सहजीवी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। देखिए जो छत्रक होता है वह हमारे कवकों से संबंधित है। देखिए जो छत्रक होते हैं इसके अंतर्गत कवक आते हैं। जो मशरूम होता है, देखिए हम उसे समझ, मशरूम जो होता है वो छत्रक के समान ही मतलब उसी आकृति होती है, इसलिए मतलब कवकों को छत्रक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ईस्ट क्या है। ईस्ट है वो एक कवक होता है, ईस्ट हमारा एक कवक होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। जो पेनिसिलिन है वह किससे प्राप्त होता है, वह कवक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा बीस किससे बनता है। जो अल्फा बीस हमारा होता है वह मुख्यतः कवकों से ही बनता है। खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए जो खुजली रोग होता है यह मुख्यतः हमारे फंगस अर्थात कवकों के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण के एक जैविक सूचक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये ज्यादातर मतलब जहाँ पर प्रदूषण पाए जाते हैं वहां पर ही लाइकेन उगते हैं, इसलिए हम मतलब इसके जैविक सूचक के रूप में जान सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है। देखिए जो हमारा आयोडीन होता है जिसकी मतलब वह लेमिनेरिया से पाया जाता है। जो लेमिनेरिया है वह एक घास होती है, इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए आयोडीन मतलब उपयोग किया जाता है ज्यादातर। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। देखिए शैवाल विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो वह होता है मतलब शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैवालों के फलने का क्या कारण होता है, वह होता है सुपोषण। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। देखिए जो बांस होता है वह संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वह होता है हमारा सिकोया। सिकोया जो होता है ये सबसे बड़ा लंबा जीवित वृक्ष है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो है इसके वो है उपयुक्त सभी हम देख लेते हैं। जो राइजोबियम, नीली हरी शैवाल तथा इजोला जो है ये तीनों मतलब जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मतलब जैव उर्वरक वह होता है मतलब उर्वरक के रूप में जीवों का प्रयोग करना, वो होता है हमारा जैव उर्वरक।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सहचर कोशिकाएं किस निम्नलिखित में से सिर्फ किस में पाई जाती हैं? वो होता है ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, दालें पादपों के इस कुल में से प्राप्त होता है? जो दाल के पौधे होते हैं वह किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो वो होता है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी एक किस मतलब कुल है, मतलब फैमिली है, इसके अंतर्गत दाल मतलब दलहनी पौधों को रखा जाता है। भाई बस